नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको टेंस बेस्ड वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में मैं पास्ट टेंस वॉइस बता चुका हूँ। आप वहाँ जाके उसे पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको फ्यूचर टेंस वॉइस बताऊँगा और मोडाल्स बेस्ड वॉइस बताऊँगा। तो फ्यूचर टेंस के वॉइस में फ्यूचर का सिर्फ दो ही पॉइंट का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। जिसका बनता है मैं उसे बताने जा रहा हूँ, कृपया मुझे फॉलो करें। ओके, फर्स्ट पॉइंट इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट वॉइस। इसकी पहचान जो होती है वो जाएगा, जाएगी, जाएंगे होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल सेल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल किसके साथ लगता है और सेल किसके साथ लगता है यह मैं पहले बता चुका हूँ। आई के साथ सेल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। जब आई के साथ कंपलसरी की बात होती है तो आई के साथ विल लगाते हैं, और कंपलसरी की बात नहीं होती है, अनश्योर होता है, तो आई के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। और ही सी इट नेम के साथ विल का प्रयोग करेंगे, चाहे वह एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। चलिए पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में है ही विल बाय कार, वह एक कार खरीदेगा। तो खरीदने मतलब भर में ही गागे लगा हुआ है। इसका पैसिव वॉइस जो बना है यहाँ पे वह ए कार विल बी बाउट बाय हिम, बाउट बाय हिम। तो एक कार उसके द्वारा खरीदा जाएगा, मैंने खरीदना अलग है और जाएगा अलग से लगा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस को मैं अलग अलग कर दिया हूँ। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में यदि विल और सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में हमेशा विल सेल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल के रूप में है यहाँ पे ही विल बिल्ड दिस हाउस, वह इस मकान को या इस घर को बनाएगा। तो पैसिव वॉइस में है दिस हाउस विल बी बिल्ट, बिल्ड का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट होता है, बिल्ट बाय हिम, या मकान या घर उसके द्वारा बनाया जाएगा लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको एक नोट करके कि इस पार्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ओके, इस पार्ट का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। जो जिसका बनाया जाता है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर परफेक्ट वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट वॉइस में पहचान देखिए इसका, जा चुका होगा, जा चुकी होगी, जा चुके होंगे। दूसरा पहचान जो होता है गया होगा, गई होगी, गए होंगे होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल सेल प्लस हैव बीन का प्रयोग किया गया है। स्ट्रक्चर्स को देखिए। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस के अनुसार से स्ट्रक्चर बनता है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं बताया हूँ कि ही विल हैव रिटन द बुक, वह किताब लिख चुका होगा या लिखा होगा। ये दोनों मैं हिंदी को ले रहा हूँ कि समझने में आपको दिक्कत ना हो। पैसिव वॉइस में इसका है कि द बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम, किताब उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा या लिखा गया होगा। एक्टिव वॉइस फिर एग्जाम्पल इसमें ही विल हैव ईटन समथिंग,
वह कुछ खा चुका होगा या खाया होगा। तो मैंने बोला था कि कुछ वैसे वर्ड है यदि सब्जेक्ट के रूप में लगा रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन यदि वही वर्ड ऑब्जेक्ट रूप में यूज हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उस शब्द का या उस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे समथिंग का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यह प्रयोग किया गया था। पास्ट में पैसिव वॉइस में इसका है समथिंग विल हैव बीन ईटन बाय हिम, कुछ उसके द्वारा खाया जा चुका होगा या खाया गया होगा। ओके, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस यहाँ आपका हो गया है। चलिए अब बनाते हैं, आप कुछ समझते हैं स्पेशल पॉइंट से, स्ट्रक्चर से, कि हाउ टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? एक तरफ मैं एक्टिव लिखा हूँ, वॉइस लिखा हूँ, दूसरा मैं पैसिव वॉइस लिखा हूँ। एक्टिव वॉइस में यदि मैं पहचान बता रहा हूँ एज ए स्ट्रक्चर के माध्यम से, यदि किसी वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखाई दे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में है आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश या अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यदि किसी वाक्य में इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखाई दे तो आपको पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस बिंग लगाना है। जैसे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश इज बिंग स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हैव हैज, अगर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैव हैज प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ या मैं अंग्रेजी बोला हूँ, तो इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे, यदि किसी वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आई स्पोक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता था या बोला, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का है इंग्लिश वाज स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोला गया या बोला जाता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप यहाँ वाज वेयर प्लस बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल में है आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, तो इंग्लिश पैसिव वॉइस में इसका है इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा रही थी। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड बीन का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल में आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका था या बोला था, पैसिव वॉइस में इसका है इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई थी या बोली जा चुकी थी। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि किसी वाक्य में विल सेल लगा हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल सेल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल या सेल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, तो इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल प्लस हैव का प्रयोग किया जाता है और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल सेल प्लस हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल में है आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँगा या मैं अंग्रेजी बोला हूँगा, तो इसका पैसिव वॉइस होता है इंग्लिश विल बी, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई होगी या बोली जा चुकी होगी। तो ये मैं एक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से, एक हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से एज का बताने की कोशिश किया हूँ कि आप इसे
एक बार देखने से समझ जाइएगा कि किसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मोडाल्स बेस्ड वॉइस। मोडाल्स आप पढ़ चुके हैं कि मोडाल्स क्या होता है। मोडाल्स के रूप में मोडाल्स 13 टाइप होते हैं, जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। कौन कौन सा मोडाल्स होता है इसमें दिया हुआ है। पहला है मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर। तो यह टोटल पॉइंट मोडाल्स के या एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है, जो आप जानते हैं। नहीं जानते होंगे तो आप इसे यहाँ देख के समझ गए को मोडाल्स क्या होता है। स्ट्रक्चर्स को देखिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स, कोई भी मोडाल्स हो, चाहे कैन हो या मे हो या शुड हो, कोई भी हो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट शुरू में लगाना है, और जो मोडाल्स एक्टिव वॉइस में लिया गया है उसी को हम लोग पैसिव वॉइस में लेते हैं, उसके साथ बी लगाना कंपलसरी होता है। यहाँ भी हम बी लगाए हैं, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में है रवि कैन ब्रेक इट, रवि इसे तोड़ सकता है, रवि इसे तोड़ सकता है। तो पैसिव वॉइस में इसका है कि इट कैन बी ब्रोकन बाय रवि, यह रवि के द्वारा तोड़ा जा सकता है। अब नेक्स्ट है ही शुड डू दिस वर्क ऑन टाइम, उसे इस काम को समय पर करना चाहिए। तो पैसिव वॉइस में इसका बनता है दिस वर्क शुड बी डन ऑन टाइम बाय हिम, यह काम उसके द्वारा समय पर किया जाना चाहिए। तो आप कोई भी मोडाल्स हो, चाहे मे हो, कैन हो, यूज टू हो, नीड, डेयर, कुछ भी हो, आप उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का प्रयोग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई होप दैट आप यहाँ अच्छे से समझ गए होंगे वॉइस क्या होता है। मैं टेंस बेस्ड वॉइस बता चुका हूँ पूरा, और मोडाल्स बेस्ड भी वॉइस कंप्लीट हो गया है यहाँ पे आके। आई होप दैट आप इसे अच्छे से समझ गए, सीख लिए होंगे। ओके, यदि आप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।